Hello, good morning students. I am Vandana, मैथ्स फैकल्टी इन एडुपेस कोचिंग इंस्टीट्यूशन उन्ना। आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जो हमने स्टार्ट किया था उसका सेकेंड लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करने वाले हैं बिकॉज लास्ट लेक्चर में वो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था। तो हमारा नेक्स्ट जो है आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो है ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे काफी क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड 2024 में भी 5 में भी एंड उससे प्रीवियस ईयर्स में भी हमने काफी क्वेश्चंस जो है वो इस टॉपिक से रिलेटेड आए हुए हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे हम नॉर्मल इक्वेशंस पढ़ते हैं, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, या आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, कोई किसी भी फॉर्म में हमारे पास इक्वेशंस हो सकती है। तो हमारे पास ये जो टॉपिक है वो क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब क्या है, ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल जो है वो इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास जैसे ये इक्वेशन है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ऐसे ही सिमिलरली हम बहुत सारी इक्वेशन जो है वो फॉर्मेट कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। अब हमारे पास टॉपिक क्या है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं इनके सॉल्यूशंस जो है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें पहले हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट करके बताया है कि इक्वेशंस हमारे पास कैसी कैसी होंगी और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो है वो हमारे पास कैसी होंगी। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस है। जैसे फॉर एग्जांपल साइन एक्स जो है मीन साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होगी जर्नल के लिए। वैसे हमने पढ़ा है कि साइन में अगर हम थीटा को 0 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर दें, पाई सब्स्टिट्यूट कर दे, 2 पाई कर दे, 3 पाई कर दे, मल्टीपल ऑफ पाई पे ही हमें क्या देगा 0 डिग्री देगा। तो इस सिमिलरली अगर हम माइनस पाई करें, -2 पाई करें, -3 पाई करें, तब भी ये हमें क्या देगा 0 ही देगा। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो आपका जनरल सॉल्यूशन क्या है, साइन थीटा इक्वल्स टू 0 व्हेन थीटा इज इक्वल टू n पाई एंड n बिलोंग टू द इंटीजर। तो ये आपका फर्स्ट रिजल्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। सेकेंड हमारे पास है कि कॉस की वैल्यू जो है कॉस की वैल्यू 0 कब आती है, तो कॉस जो है वो मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री पे हमारा कॉस जो है वो 0 देता है। तो कॉस अगर मल्टीपल ऑफ 90 पे 0 देगा तो इसका जनरल सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग टू द इंटीजर। सिमिलरली अगर हमने बोलना हो कि tan थीटा इक्वल्स टू 0 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, इट गिव अस 0। तो हमारे पास कौन सी वैल्यूज है, सेम साइन tan जो है वो साइन पे ही 0 होगा, तो मतलब यहाँ पे थीटा आपके पास n पाई ही रहेगा व्हेन n बिलोंग टू द इंटीजर। तो सिमिलरली हम अदर टी रेशियोज व्हेन इक्वल्स टू 0 होंगे तो उनके जनरल सॉल्यूशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट जनरल सॉल्यूशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास है सबसे पहला जनरल सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, सबसे फर्स्ट आपके पास जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे होगा कि जब आपके पास साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई होगा या साइन थीटा 1 इक्वल्स टू साइन थीटा 2 की फॉर्म में होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा। जैसे ये फर्स्ट केस है, यहाँ पे हमने बोला साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई, तो साइन एक्स की वैल्यू साइन वाई के इक्वल कब होगी, व्हेन एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे लिखा है, ये जनरल सॉल्यूशन है, ये जो हाईलाइट किया हुआ है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका क्वेश्चंस में काफी हेल्प करेगा। n pi plus minus 1 raised to the power n into alpha where n belongs to integer and alpha lies between minus 90 degree to 90 degree। तो minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में वेरी करेगा ये आपका। सिमिलरली आपके पास सेकेंड जनरल सॉल्यूशन है कि when cos x equals to cos y, तो जब आपका cos x इक्वल्स टू cos y होगा या cos ऑफ थीटा, यहाँ पे थीटा और अल्फा लिखा है तो हम भी cos ऑफ थीटा और अल्फा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो cos x इक्वल्स टू cos y कब होगा, when x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग टू द इंटीजर। तो ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे, हम जस्ट छोटे छोटे रिजल्ट्स जो हैं उन्हीं को देख रहे हैं और उनको कैसे हमने नेक्स्ट क्वेश्चंस में यूज करना है तो वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास है सिमिलरली साइन एंड कॉस के बाद आपके पास tan का फॉर्मूला आ जाता है कि tan x जो है tan x इक्वल्स टू tan y, तो tan x की वैल्यू जो है वो tan y के इक्वल होगी। मतलब आपका tan थीटा जो है दिस इज इक्वल्स टू tan ऑफ अल्फा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा। तो जनरल सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पे है, जनरल सॉल्यूशन आपके पास है थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग टू द इंटीजर व्हेन अल्फा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2। तो ये रिजल्ट जो है वो भी काफी
इंपॉर्टेंट है हमारा ये रिजल्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास तीन रिजल्ट्स हैं। तीन कौन कौन से हैं? जब आपके पास कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर, ये आपके पास है फर्स्ट कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा, सेकंड है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, और नेक्स्ट आपके पास लास्ट आ जाता है सिमिलरली इन tan की फॉर्म में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। तो इन तीनों के जो रिजल्ट्स हैं, ये तीनों के रिजल्ट्स हमारे पास सेम ही है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, एंड हमारे पास नेक्स्ट है sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा। तो इन तीनों का हमारे पास जनरल सॉल्यूशन क्या है? व्हेन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग टू द इंटीजर। तो ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन जो है वो इस फॉर्म में फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये हमारे पास 6 रिजल्ट्स हो गए, 3 पीछे और 3 ये यहाँ पे नेक्स्ट उसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है कि सॉल्विंग द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो सॉल्व करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज होती है कि मतलब हम कि कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो टाइप स्टेप मतलब आपके पास ये टाइप 1 है कि सॉल्विंग द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर बाय रिड्यूसिंग इट टू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, या फिर आपके पास क्या है थर्ड टाइप है कि अब आपके पास है a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल्स टू c टाइप इंट्रोड्यूसिंग एन ऑक्सिलरी ऑगमेंट। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कुछ अपने तरफ से कुछ इंट्रोड्यूस करके थीटा, तो उसके बिहाफ पे हम इसको सॉल्व करके कन्वर्ट कर सकते हैं इन 6 रिजल्ट्स की फॉर्म में। नेक्स्ट आपके पास है सॉल्विंग द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बाय ट्रांसफॉर्मिंग द सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इनटू द प्रोडक्ट है, तो उसमें भी कर सकते हैं, या फिर हम ये रिजल्ट्स जो हैं इन रिजल्ट्स का यूज करके भी कर सकते हैं सॉल्व। अगर आपके पास स्क्वायर रूट टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू रूट ऑफ f ऑफ g ऑफ x की फॉर्म में है, तो उस केस में आपके पास जी एफ ऑफ एक्स जो है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 टाइप होना चाहिए। तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स के बारे में डिस्कशन किया था, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिस्कस किए थे, तो वो रिजल्ट्स भी यहाँ पे यूज होंगे, प्लस उसके साथ साथ जो अभी हमने रिजल्ट्स देखे वो भी यहाँ पे यूज होंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी यूज कर देंगे, तो दिस इज इक्वल टू माइनस 2ab। तो यहाँ पे रिजल्ट लगाते हैं, ये रिजल्ट यहाँ पे हम यूज करते हैं, तो दिस इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू 2। अब हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो ये हमारा 1 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी यूज हो रही है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, दिस इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो ये फॉर्मूला जो है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर्मूला। तो ये आपके पास बन जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2, तो 2 इस साइड लेके चले गए, साइन 2 थीटा को दूसरी साइड ले जाते हैं, इंप्लाइज साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस के 1। अभी अभी हमने क्या देखा कि अगर आपके पास साइन x इक्वल्स टू साइन y है, तो इंप्लाइज x इक्वल्स टू क्या होगा, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू y। तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो ये भी हमारा कुछ इस टाइप से बन रहा है। अब हमें पता है माइनस पाई माइनस 1 कब होगा, व्हेन साइन इज इक्वल्स टू माइनस 90 डिग्री, माइनस 90 डिग्री पे साइन की वैल्यू माइनस 1 होगी। तो ये आपके पास आ रहा है कि साइन 2 थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस 90 डिग्री। तो जनरल सॉल्यूशन जो इसका आपके पास होगा, तो जनरल सॉल्यूशन हमारे पास होगा 2 थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई, मतलब माइनस के पाई बाय 2। तो 2 आपका इस साइड चला गया, थीटा इज इक्वल टू n पाई बाय 2, ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस 1 की पावर इंटू पाई बाय 4, वेयर n बिलोंग किसको करता है, इंटीजर्स को। यहाँ पे n जो है इट बिलोंग टू द इंटीजर है, तो ये इंटीजर को बिलोंग करेगा। अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि थीटा जो है वो कहां से कहां तक वेरी करना चाहिए, माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई से पाई के बीच में वेरी करना चाहिए हमारा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जर्नल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि जैसे n बिलोंग टू इंटीजर है, तो व्हेन वी पुट n इक्वल्स टू 0, तो अगर आपने n को 0 डाला तब तो ये सारा का सारा क्या बन रहा है, 0 ही बन जाएगा। ये भी 0 नहीं बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास थीटा इज इक्वल टू, ये 0 बन गया, एनी टाइम रेज टू पावर 0 1, ये बन गया माइनस के पाई बाय 4, तो थीटा बन गया माइनस के 45। जो माइनस के 45 है, ये इस
इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है, तो दिस इज द सॉल्यूशन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन होगा। व्हेन वी पुट n इक्वल्स टू 1, तो जब आप n की वैल्यू 1 पुट कर रहे हो तो थीटा आपके पास आ रहा है पाई बाय 2 माइनस 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 प्लस हो जाएंगे पाई बाय 4, तो मतलब पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, तो ये भी आपका इसी क्वाड्रेंट में आ जाएगा। व्हेन वी पुट अदर वैल्यूज ऑफ n, जैसे 2 हो गया, ये एंड सो ऑन 2 3 नेगेटिव -2 -3 -4, ये बाकी सारी वैल्यूज जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सॉल्यूशन वहां से भी निकलेंगे, बट हम ये चेक करेंगे कि क्या वो इस कंडीशंस को इस इंटरवल में सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो लाई करेंगे। तो ये तो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है दोनों। अगर एक चेक करके देख लेते हैं, व्हेन वी पुट n इक्वल्स टू 2, तो ये आपके पास थीटा आ गया पाई प्लस सॉरी माइनस पाई माइनस पाई बाय 4, तो ये भी हमारा आपका 180 से कम आ रहा है। पाई माइनस पाई बाय 4, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 पाई बाय 4, ये आ जाएगा। एलसीएम ले लो, 4 में से 1 चला गया, ये 3 पाई बाय 4 आ गया। और यहाँ पे जब हम एलसीएम ले रहे हैं 4, तो ये आपके पास 2 पाई, ये भी हमारे पास सेम 3 पाई बाय 4 ही आ रहा है, तो मतलब यहाँ से सेम ही सॉल्यूशन आपके पास आ रहा है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने जाएंगे आपके पास, तो सॉल्यूशन जो है वो इस इंटरवल में इसको सेटिस्फाई करेंगे। बाकी और भी सॉल्यूशंस होंगे, बट हम इंटरवल की बात कर रहे हैं कि इंटरवल में कितने सॉल्यूशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है कि साइन क्यूब प्लस साइन क्यूब बी प्लस सी दिस इज इक्वल्स टू, ये इसके इक्वल दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक 9th में हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, रिजल्ट पढ़ते हैं। रिजल्ट क्या होता है कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab ये इसके इक्वल होगा इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होती है a प्लस बी प्लस सी या तो 0 के इक्वल आ जाए, या फिर a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू क्या आ जाए, c के इक्वल आ जाए। तो ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है अलजेब्रा का, तो वो हम यहाँ पे अप्लाई करके हम अपना क्वेश्चन जो है वो अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। अब इसको जब हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a के प्लेस पे आपके पास साइन a है, b के प्लेस पे आपके पास साइन b है, c के प्लेस पे आपके पास साइन c है। तो a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c आ रहा है, तो मतलब a साइन a इक्वल्स टू साइन b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास, साइन c बन जाएगा। यहाँ पे एक और रिजल्ट हम यूज करेंगे जो हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल है, इसमें हमारे पास एक साइन रूल आता है, साइन रूल है, साइन फॉर्मूला है। तो साइन रूल क्या बोल रहा है कि अगर a अपॉन साइन a दिस इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन b दिस इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन c, तो ये तीनों अगर इक्वल ही है, ये तीनों इक्वल है, तो आपके पास a इक्वल्स टू, तो यहाँ से आपके पास क्या निकल के आ रहा है कि a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू क्या है c, तो a b c जो है वो आपके तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल ही होंगे। तो मतलब यहाँ से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवा देते हैं कि हम b को a रख लेते हैं, c को भी a रख लेते हैं, या a को b रख लो, सी को भी मतलब बी रख लो, तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो देयरफॉर जो आपका ये डिटर्मिनेंट है ए बी सी बी सी ए बी, तो जब आप यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो ये आपके पास कैसे जा रहा है, ए इस फॉर्म में जा रहा है। तो यहाँ पे हम ये आपके पास तीनों कॉलम्स जो हैं या तीनों रोज एक जैसी ही हैं। आपने डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था, इफ टू रोज या टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। तो इसका जो ऑप्शन जाएगा वो आपके पास कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो कंप्लीट हो रहा है। आफ्टर दैट हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, if tan alpha and tan beta are the roots of this quadratic equation then what is the value of the cos 2 alpha and cos 2 alpha plus 2 beta। अब ये बोल रहा है कि tan alpha और tan beta हमारे रूट्स हैं, किसके, इस इक्वेशन के रूट्स हैं। ये इसमें हल्का सा हम क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास होता है कि इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पढ़ लेते हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 टाइप है, देन द सम ऑफ द रूट्स आर या सम ऑफ द जीरोस आर माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर सी अपॉन ए। ये हमारा 10th क्लास का ही रिजल्ट है। तो इसको हम देख लेते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देयरफॉर हमारे पास क्या आ रहा है, tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 एंड tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 8। तो ये इसकी वैल्यू निकल जा रही है आपके पास।
अब नेक्स्ट हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं किसको, tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो tan अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या होता है, tan a प्लस tan बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये आ जाएगा 6 अपॉन 1 माइनस a विच इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 7। तो ये tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करके माइनस 6 अपॉन 7 आ रही है। अब नेक्स्ट हमें जो क्वेश्चन दिया है उसमें हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमें करनी है cos ऑफ 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो cos ऑफ 2 अल्फा इन 2 बीटा की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, वेट। तो ये आपके पास है cos ऑफ 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो 2 टेकिंग आउटसाइड तो अंदर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज होगा। अब cos 2 थीटा की 3-4 आइडेंटिटीज है। cos 2 थीटा की एक होता है cos के थीटा माइनस साइन के थीटा, एक होता है आपके पास 1 माइनस 2 साइन के, ये भी नहीं यूज होगा। एक आपके पास होगा 2 cos के थीटा माइनस 1, ये भी नहीं होगा। एक होगा 1 माइनस tan के थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम ये फोर्थ वाला यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने अभी अभी जस्ट tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड किया और वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 6 का स्क्वायर 36 बाय 49 डिवाइड बाय 1 प्लस 36 बाय 49। तो 49 माइनस 36 डिवाइड बाय 49 प्लस 36, 49 में से 36 चले जाएंगे आपके पास 13 और ये हमारे पास आ जाएगा 85। तो 13 अपॉन 85 मतलब ऑप्शन बी जो है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी जा रही है आपके पास। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द tan 60 डिग्री प्लस 2 tan 45 डिग्री। ये वैल्यू जो वो कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ पे एक दिख रहा है कि अगर इसको और इसको हम कंबाइंड कर दें, जैसे ये आपके पास है tan 65 डिग्री माइनस tan 25 डिग्री प्लस 2 tan 45 डिग्री माइनस 2 tan 40 डिग्री। तो ये हमारे पास ये जो है ये हम इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम इक्वेशन मतलब ऐसे रख लेते हैं, हमारे पास ये फॉर्म दिख रही है। ये यहाँ पे हमें एनालाइज हो रहा है कुछ कि tan a माइनस tan b की फॉर्म में है कुछ। अभी अभी हमने फॉर्मूला लिखा था tan a माइनस b। तो ये फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो अगर हम यहाँ पे a को 65 ले लें और b को 25 ले लें तो ये बन जाएगा tan 65 माइनस 25 इक्वल्स टू tan 65 माइनस के tan 25 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस tan 65 इंटू tan 25 डिग्री। अब ये जो tan 65 है, tan 65 को हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज करके लिख सकते हैं। इसको हम कैसे चेंज करेंगे, tan 65 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। तो दिस इज इक्वल टू कॉट ऑफ 25 डिग्री। तो ये और ये कट जाएंगे, तो ये दोनों कैंसिल आउट करके हमारे पास कितना बचेगा, नीचे डिनोमिनेटर में 2 बच जाएगा आपके पास। 1 प्लस 1 2, तो ये इस साइड चला जाएगा तो ये बन जाएगा 2 इंटू टैन। तो ये 2 इंटू टैन की फॉर्म में बन रहा है, तो ये बन जाएगा आपका ये इस साइड चला जाएगा। तो tan 65 में से 25 चला गया तो ये बन जाएगा tan 40 डिग्री इक्वल्स टू ये डबल हो गया। तो दिस इज इक्वल्स टू tan 65 डिग्री माइनस ऑफ tan 25 डिग्री। तो ये वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे ऊपर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो हमें गिवन एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू, तो ये आपके पास कितना आ रहा है सॉल्व करके, वेट, तो ये हमारे पास आ जाएगा सॉल्व करके, ये आ रहा है आपके पास tan 2 tan आ जाएगा। ये आ जाएगा 2 tan 40 डिग्री प्लस 2 tan 45 कितना होता है 1 माइनस 2 tan 40 डिग्री। अब tan 40 से tan 40 कैंसिल, ये बन गया 2
तो 2 इज द एग्जैक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। अब देखो हमने अभी तक 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और इन चारों के चारों क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम यहाँ से ये एनालाइज कर रहे हैं कि एनडीए क्लियर करना एक डिफिकल्ट टास्क नहीं है। जेई के कंपैरेटिवली या अदर एग्जाम्स के कंपैरेटिवली एनडीए जो है वो आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो, इजीली क्लियर कर सकते हो, बट उसके लिए थोड़ा सा आपको बेसिक बेसिक जो चीजें हैं, कंसेप्ट है, वही आने चाहिए। अब यही ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम किसी और अनदर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े, जेई के या एडवांस के या और, तो उसमें हमें क्या करना है, काफी डेप्थ में चीजें लेके चलनी है। और यहाँ पे जस्ट फॉर्मुले फॉर्मुले याद किए और बस वो फॉर्मुले जो याद किया उनको जस्ट अप्लाई कर रहे हैं और आपका सॉल्यूशन जो है वो इजीली निकल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 2 से पाई से लेके इतने तक सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन, इसको और इसको दोनों को ही सेटिस्फाई कर जाए। अब कॉट थीटा कितना है, माइनस के √3, एंड कॉसिक थीटा कितना है, कॉसिक थीटा है माइनस के 2। कॉसिक आपका किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो 1/sin थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा। तो इंप्लाइज साइन थीटा की वैल्यू कितनी जा रही है आपके पास, माइनस के 1/2, और साइन की वैल्यू माइनस के 1/2 कब जाती है आपके पास, माइनस के 36 डिग्री पे, मतलब साइन ऑफ माइनस के π/6 पे। और यहाँ पे भी हमारे पास क्या जाएगी, कॉट ऑफ थीटा की वैल्यू -√3 बोल रहा है, तो -√3 है, और कौन से क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू हमारी नेगेटिव जाती है, ये आपने ये पढ़ा था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा आपके पास, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्वाड्रेंट में लाई करेगी वैल्यू, तो मतलब इसके लिए भी सेम -π/6 जो है वो ही सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन, हाउ मेनी वैल्यूज जो है वो इतने इंटरवल के अंदर, तो आपके पास सिर्फ एक ही सेटिस्फाई करेगी इस इंटरवल के अंदर, वो भी कितनी कर रही है, माइनस के π/6। बाकी और वैल्यूज जब हम एनालाइज करेंगे देखेंगे तो वो आपकी वैल्यूज जो है वो उतने इंटरवल से, वैसे नंबर ऑफ वैल्यूज ज्यादा होंगी जो सेटिस्फाई करेंगी, पर अभी फिलहाल हमें जो कंडीशन दिया उसके अकॉर्डिंगली ही चेक करना है, तो कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो यहाँ पे लाई कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें दिया है, ये डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, फॉर द फॉलोइंग टू इक्वेशंस है, let sin a plus sin b is equal to p and cos a plus cos b is equal to q, then what is the value of the p upon q। तो p upon q की वैल्यू जो वो कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे हम फॉर्मूले यूज करेंगे, हमने पढ़ा था कि c plus c is equal to 2cc, c minus c is equal to 2ss, फिर आपके पास आ जाएगा s plus s is equal to 2sc, s minus s is equal to 2cs। यहाँ पे नेगेटिव भी लिखते हैं एक जगह पर, वो हमारा बैलेंस हो जाता है एंगल में, तो हम सीधे ही सॉल्व कर लेंगे। sin a plus sin b is equal to p है, तो ये s plus s है, तो s plus s is equal to 2sp, तो आपके पास p की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 2 sin a plus b by 2 into cos a minus b by 2। सिमिलरली q को सॉल्व कर लेते हैं, तो q की वैल्यू आपके पास कितनी जा रही है, q is equal to 2 cos a plus b डिवाइड बाय 2 into cos a minus b डिवाइड बाय 2। जब आप इन दोनों को डिवाइड कर रहे हो, when we divide these two equations, तो आपके पास लेफ्ट लेफ्ट में डिवाइड हो जाएगा, राइट 2 से 2 कट जाएगा आपके पास, ये और ये भी कट जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस इक्वल्स टू tan। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान, जस्ट फॉर्मूला लगा के यहाँ पे हमने क्वेश्चन जो है वो अपना सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी लिंक ही है, पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र अपॉन पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र है। तो यहाँ पे हम p हमने क्या पढ़ा था, p की वैल्यू कितनी दी है आपके पास, p दिया है साइन a प्लस साइन b, p की वैल्यू है साइन a प्लस साइन b, एंड q की वैल्यू आपके पास है cos a प्लस cos b। तो ये आपके पास ये आ रही है p की, एक मिनट चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या बन रही है, यही है cos a प्लस cos b, और ये हमने जस्ट अभी अभी सॉल्व किया रिजल्ट यूज करके, तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो आपके पास क्या आ रहा है, p अपॉन q निकालते हैं, क्या बनेगा, पहले p आपके पास बना 2 साइन a प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाय 2, और q आपके पास बन रहा है 2 cos a प्लस बी बाय 2 इंटू आपके पास बन जाएगा cos a माइनस बी बाय 2, c प्लस सी इज इक्वल टू 2c। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, पहले स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, तो ये बना 4 साइन स्क्वायर a प्लस बी बाय 2
इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस बी बाय 2। तो ये आपके पास बन जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस बी डिवाइड बाय 2। तो ये आपके पास स्क्वायरिंग होगी। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर चाहिए, तो वो निकालते हैं सबसे पहले। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 4 साइन स्क्वायर ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस बी डिवाइड बाय 2 एंड माइनस करते हैं तो ये बन जाएगा 4 कॉस स्क्वायर ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस बी डिवाइड बाय 2। अब इन दोनों में से 4 कॉमन है, कॉस स्क्वायर निकाल दो, कॉस स्क्वायर ए माइनस बी डिवाइड बाय 2 भी कॉमन है और नेगेटिव भी कॉमन निकाल देते हैं, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस बी डिवाइड बाय 2, सॉरी प्लस चाहिए, तो ये बन जाएगा। और हमने अभी अभी पढ़ा था कि कॉस के थीटा माइनस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी है, तो ये आपके पास बन जाएगा हमारे पास सॉल्व करके। तो ये बन रहा है आपके पास 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस बी डिवाइड बाय 2 इंटू कॉस 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी बन जाएगी कॉस 2 थीटा मतलब 2 इंटू ए प्लस बी डिवाइड बाय 2, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो दिस इज द पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये आपके पास बन रहा है 4, ये बन जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए माइनस बी डिवाइड बाय 2 इंटू अंदर आपके पास साइन स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है 1। तो ये आपके पास पी स्क्वायर माइनस प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू, तो ये आ रहा है आपके पास 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस बी डिवाइड बाय 2 इंटू आपके पास आ जाएगा कॉस ए प्लस बी होल डिवाइड बाय 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस बी डिवाइड बाय 2, ये सारा कट जाएगा आपके पास, तो ये आपके पास बन रहा है कॉस ए प्लस बी। अब यहाँ पे आगे आपके पास क्या था हमारे पास, जब हमने पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर वाली फॉर्म निकाली थी ये नेगेटिव भी था यहाँ पे, तो ये माइनस भी है, माइनस जब अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ पाई माइनस ए माइनस बी। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या बन रहा है, करेक्ट आंसर बन रहा है। तो इसमें हमने क्या किया, पी और क्यू गिवन दिए थे तो सबसे पहले पी स्क्वायर निकाला, फिर क्यू स्क्वायर निकाला, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, फिर दोनों को ऐड कर दिया, डिवाइड कर दिया, हमारा जो आंसर है वो अपने आप कैलकुलेट हो गया। तो जस्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन ही है ये। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, ये भी डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों ही लिंक्ड है, पी और क्यू की वैल्यू बोल रहा है, पी ये दिया है क्यू ये दिया है, आपको बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रूट 3 इंटू पी बाय 4 माइनस क्यू बाय 4। तो ये हम देखते हैं आपके पास आ रहा है रूट 3 बाय 4 इंटू पी, पी की वैल्यू क्या है कॉसिक 20 डिग्री माइनस क्यू, क्यू की वैल्यू आपके पास, इसको हम चेंज करके लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू कॉसिक 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री विच इज इक्वल टू सिक 20 डिग्री। तो इसको हम लिख देते हैं सिक 20 डिग्री डिवाइड बाय 4, तो ये आपके पास ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे 4 हमारा रूट 3 अपॉन 4 कॉसेकेंड को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन 20 डिग्री बन जाएगा, माइनस 1 बाय कॉस 20 डिग्री बन गया इंटू 4, 4 टेकिंग एलसीएम, तो ये बन जाएगा रूट 3 कॉस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री। अब ये फिर से हमारी क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी बन सकती है, कैसे, अगर हम क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से ही क्या करें डिवाइड कर दें, जो ये डिवाइड वाला है उसको अंदर लेके जा रहे हैं, तो जब आप इसको अंदर इनसाइड लेके जाओगे तो ये आपके पास बनेगा 2 इंटू रूट 3 बाय 2 इंटू कॉस ऑफ 20 डिग्री माइनस 1 बाय 2 साइन ऑफ 20 डिग्री डिवाइड बाय कितना बन जाएगा 4। तो ये आपके पास बन रहा है फॉर्म सॉल्व करके, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू, अब ये हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगी साइन ए माइनस बी की, तो ये आपके पास है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये बन जाएगा आपके पास रूट 3 बाय 2 है और यहाँ पे भी कितना है 1 बाय 2 है, तो ये बनेगा आपका 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ये बनेगा 48, वेट, ये आपके पास रूट 3 बाय 2 है और ये हमारे पास कितनी है 1 बाय 2, हमें बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल्स टू, तो इसकी वैल्यू जो वो आपने कैलकुलेट करनी है।
तो ये हमारा सॉल्व करके 1/6 ठीक है, ये बना 4। अच्छा ए वेट वेट, एक चीज हमने यहाँ पे स्किप कर दी, क्या रह गया हमारा, एलसीएम में साइन 20 डिग्री इनटू कॉस 20 डिग्री भी आएगा, साइन 20 डिग्री इनटू कॉस 20 डिग्री भी आएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री होल डिवाइड बाय 4 साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री। तो ये 2 से 2 ये कट जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास साइन 40 डिग्री। तो ये भी नीचे भी आपके पास क्या बन जाएगा, साइन 40 ये और ये कट के 1 आ जाएगा आपके पास। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये आपके पास है 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, दिस इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो ये साइन 2 थीटा के इक्वल आ रहा है आपके पास। तो ऑप्शन जो है वो हमारे पास सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन आ रहा है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, ये भी दोनों लिंक्ड ही थे। अभी अभी हमने पी निकाला, पी और क्यू कर रहे थे हम सॉल्व। अच्छा ये हमने पूरा एक्सप्रेशन ही सॉल्व किया, पी की वैल्यू cosec 20 है और क्यू की आपके पास cosec 70। तो ये पी स्क्वायर प्लस क्यू है, तो पी की है cosec 20 और इसके बाद आपके पास है क्यू की हमारे पास जा रही है, इसको हम लिख सकते हैं, इसको भी सिक 20 लिख सकते हैं क्योंकि 70 90 माइनस 20 में हमने कन्वर्ट किया था। अब पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बन जाएगा आपके पास cosec स्क्वायर 20 डिग्री एंड क्यू स्क्वायर कितना बन जाएगा sec स्क्वायर 20 डिग्री। दोनों को ऐड करते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर 20 डिग्री प्लस सिक्स स्क्वायर 20 डिग्री। तो ये P प्लस क्यू आ जाएगा, P प्लस क्यू को इसको हम लिख देते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 20 डिग्री। तो टेक एलसीएम, व्हेन भी टेक एलसीएम तो आपके पास फॉर्म क्या जा रही है, तो ये चला जाएगा आपके पास साइन ऑफ 20 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर, ये बन जाएगा स्क्वायर में है 20 डिग्री। तो ये आपके पास आ रहा है कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री, इसके इक्वल आ रही है इसकी वैल्यू। और नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट में डिवाइड बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को डिवाइड में कर दो पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर के साथ। तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री को हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 20 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 20 डिग्री डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, कॉसिक स्क्वायर, तो पी स्क्वायर कितना आ जाएगा कॉसिक स्क्वायर 20 डिग्री इंटू आपके पास है सेकेंड स्क्वायर 20 डिग्री। तो 1 बाय में जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये सारा कट जाएगा। तो ये आपके पास सिंपली बन रहा है कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री। तो ये इसके इक्वल बन जाएगा। अब यहाँ पे रिजल्ट है आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम ये आइडेंटिटी यहाँ पे करें अप्लाई, इसको ले जाते हैं दूसरी साइड, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 माइनस ऑफ, इस फॉर्म में बन रही है टर्म्स। यहाँ पे एक बार दोबारा से थोड़ा सा देख लेते हैं आपके पास जो जा रही है टर्म्स जो है वो किस फॉर्म में जा रहा है। P की वैल्यू आपके पास है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, P की वैल्यू ये है, Q की वैल्यू आपके पास ये जा रही है एंड पी स्क्वायर हमारे पास कॉसिकेंट स्क्वायर 20 डिग्री था और क्यू स्क्वायर आपके पास कितना है सेकेंड स्क्वायर 20 डिग्री है। तो ये आपके पास जा रहा है, इस तरह से सॉल्व होगा। ये हमारे पास बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा ठीक है ठीक है यार, ये 20 डिग्री है ना, यहाँ पे फिर ठीक है आइडेंटिटी लगाओ, ये सीधा डायरेक्ट रिजल्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 1, तो दिस इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो आपकी क्या जाएगी, सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी जो है वो आपकी करेक्ट आंसर चले जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 10। 10th में हमें पूछा है 10 और 11 दोनों ही लिंक्ड है, एक दोनों के सेम ही मतलब सेम ही एक जैसे ही स्टेटमेंट्स है, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होगा। वहां पे बोल रहा है y माइनस एक्स निकालो और यहाँ पे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x प्लस वाई, तो कितनी होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो cos 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1/2 है। तो ये हमें पता है कि cos 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 1/2। तो cos की वैल्यू 1/2 कब आएगी आपके पास, व्हेन cos इज इक्वल टू कितना होगा हमारा 60 डिग्री, 30 डिग्री पे √3/2 होगी तो 60 डिग्री आ जाएगा, मतलब पाई बाय आपके पास 3 आ जाएगा, पाई बाय 3 आएगा। तो cos cos हमारे कैंसिल हो गए, ये मतलब हमने देखना है ना इतने इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है आपका,
तो वहां से इंटरवल्स भी देख लेते हैं कि माइनस पाई से लेके पाई के बीच में बोल रहा है, तो मतलब माइनस पाई, अभी अभी पीछे रिजल्ट पढ़ा था कि cos x इक्वल्स टू cos y when x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस y where n belong to the integer। तो ये हमने जर्नल सॉल्यूशन जो वो पढ़ रहे हैं, तो जर्नल सॉल्यूशन हमारे पास जा रहा है। फर्स्ट स्टार्टिंग की स्लाइड्स में हमने देखा था जर्नल सॉल्यूशन इसके ऊपर बेस्ड, तो ये आप देख लो यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू cos a है, या फिर वेट ये है हमारा 2n पाई, ये आपके पास है cos x इक्वल टू cos y when x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 1 when इंटीजर्स n बिलोंग टू द इंटीजर है। तो यही रिजल्ट हम क्या करेंगे, वहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो वहां पे हमने पॉजिटिव वाला लिखा तो नेगेटिव वाला भी आएगा, दोनों सॉल्यूशन ही उसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई कर जाएंगे हमारे पास। तो ये आपके पास आ रहा है cos प्लस माइनस, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज जो वो सेटिस्फाई करेंगी यहाँ पे, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाय 3 की फॉर्म में होगा। और सिमिलरली जब आप इसको भी सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी दो इक्वेशंस बनेगी, तो आपके पास टोटल 3x प्लस 2y इज इक्वल टू आपके पास cos की वैल्यू होती है cos ऑफ पाई बाय 6 पे, तो मतलब प्लस माइनस पाई बाय 6, तो मतलब आपके पास चार फॉर्म्स बन रहे हैं, चार इक्वेशंस बनेगी, सेट बनेंगे। पहला सेट बनेगा 3y, यहां से पॉजिटिव उठा लो, यहां से भी पॉजिटिव ही उठा लेते हैं, तो एक सेट तो आपके पास ये बन जाएगा, ये 3 है, एक सेट ये बन गया। सेकंड यहां से पॉजिटिव उठा रहे हैं, तो वहां से हमने क्या करना है, नेगेटिव वाला उठा लो, प्लस माइनस है दोनों, तो ये 3x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस के पाई बाय 6, तो ये सेकंड सेट बन गया। अब यहां से नेगेटिव उठाओ, यहां से 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 3 है, तो यहां से हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वाली वैल्यू उठा लेते हैं, तो दिस इज इक्वल टू प्लस के पाई बाय 6, ये थर्ड बन गया। एंड सिमिलरली आपके पास वहां से नेगेटिव है, तो यहां से भी आपके पास कितना जाएगा, नेगेटिव ही जाएगा, तो आपके पास टोटल कितनी इक्वेशंस बन रही है, हमारे पास 4 इक्वेशंस बन रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नंबर ऑफ हाउ मेनी वैल्यू डज दिस हैव, एक्स प्लस वाई की कितनी वैल्यूज होंगी। तो जब आप इन चारों को सॉल्व करोगे देन वी गेट द 4 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, तो उनका जो सम है वो भी क्या देगा हमें, 4 डिफरेंट वैल्यूज ही देगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कितने जाएंगे, इसमें 4 ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो चले जाएंगे। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट भी सेम आपका वही 10th क्लास का ही कंसेप्ट है, जिसमें हम सॉल्व करते थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पर हमें यहाँ पे उन्होंने वैल्यू नहीं पूछी, अगर वैल्यू नहीं पूछी तो हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने सिर्फ बताना है नंबर ऑफ वैल्यूज है, तो 4 नंबर ऑफ वैल्यूज जो वो यहाँ से सेटिस्फाई करेंगी इसको। सिमिलरली इसमें भी सेम ही होगा, y माइनस एक्स, तो वहां से 4 वैल्यूज निकल रही है, वो इसको सेटिस्फाई करेंगी, तो वहां पे भी हम क्या करेंगे, ये भी आपका सेम ही क्वेश्चन है, आपका सेम ही सॉल्यूशंस निकलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, वी हैव गिवन x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल्स टू 2 कॉस ऑफ थीटा, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब की। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यूबिक बोथ साइड, तो यहाँ पे हम a प्लस बी का होल क्यूब का आइडेंटिटी लगा देंगे, तो विच इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, a प्लस बी। तो ये आइडेंटिटी जब हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपके पास आ रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab into a plus b which is equals to 8 cos क्यूब थीटा। तो ये x से ये x हमारा कैंसिल हो गया, ये हमें चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में रखो इसको, तो विच इज इक्वल्स टू, बाकी को हम राइट हैंड साइड लेके जा सकते हैं, तो 8 कॉसिक थीटा ये चला जाएगा माइनस के 3। अब x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस के 3 इंटू 2 कॉस ऑफ थीटा, तो 2 को निकाल लो बाहर, तो अंदर आ जाएगा आपके पास 4 cos क्यूब थीटा माइनस ऑफ 3 cos ऑफ थीटा। तो ये हमारा cos 3 थीटा का ही फॉर्मूला है, ये cos 3 थीटा की ही आइडेंटिटी है, तो ये हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये डायरेक्ट ही रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये हमारा डायरेक्ट रिजल्ट यूज है हो रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन कौन सी जाएगी, थर्ड चले जाएगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्वेश्चन है कि इफ x वेरी बिटवीन 0 टू पाई बाय 2 देन नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन है, इसको इस इक्वेशन को कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज जो वो सेटिस्फाई करेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करके करेंगे सॉल्व, तो इसको हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x
प्लस 1 बाय इसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स इक्वल्स टू 2 कॉस एक्स, तो दिस इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर को चेंज कर दो, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको इस साइड ले जाएंगे 2 माइनस 2 ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, तो ये बन जाएगा आपके पास इट इज क्वाड्रेटिक इन टर्म ऑफ एक्स, तो ये आपकी एक्स में साइन एक्स में क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स है, तो ये एक्स में क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और यहां से इसके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई करके हमें 2 चाहिए और एड सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो प्लस साइन एक्स माइनस के साइन एक्स माइनस के 1 इक्वल्स टू 0, 2 कॉमन निकालते हैं, साइन भी कॉमन निकालते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास साइन एक्स प्लस 1 माइनस 1 टेकिंग आउटसाइड साइन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो आपके पास इक्वेशन क्या आ रही है, 2 साइन एक्स माइनस 1 इंटू साइन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से दो इक्वेशन दो वैल्यूज आ रही है, एक आ रही है आपके पास साइन एक्स की वैल्यू 1/2 है एंड अदर सॉल्यूशन इज साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस के 1, अब साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस के 1 इट डज नॉट बिलोंग टू दिस इंटरवल, तो ये इस इंटरवल के बीच में नहीं लाई कर रहा, क्योंकि -1 जो है वो -90 डिग्री पे होगा, तो -90 डिग्री इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा, तो हमारे पास आया साइन एक्स इक्वल्स टू कितना जा रहा है आपके पास, साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2, तो साइन की वैल्यू 1/2 आपके पास होती है साइन 30 डिग्री पे, तो साइन एक्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पे फिर से अगेन हियर वी यूज द जनरल सॉल्यूशन, साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई, इफ आपके पास एक्स इक्वल्स टू क्या होगा n5 प्लस -1 की पावर n इंटू वाई, वेयर n बिलोंग टू द इंटीजर, n जो है वो इंटीजर को बिलोंग करना चाहिए, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करा रहे हैं, तो x की वैल्यू आएगी n5 प्लस -1 की पावर n इंटू वाई, वेयर n बिलोंग टू द इंटीजर, व्हेन वी पुट n इक्वल्स टू 0, तो आपके पास ये y के प्लेस पे π/6 है, तो π/6 लिख दो, तो व्हेन वी पुट n इक्वल्स टू 0, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी चलेगी, π/6, एक सॉल्यूशन आ गया, व्हेन वी पुट n इज इक्वल टू कितना जाएगा, n की वैल्यू 1 डालो यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, पाई माइनस π/6, तो 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोल रहा है, तो ये हमारा क्या कर जाएगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा, फिर नेक्स्ट n की वैल्यू आप 2 सब्स्टिट्यूट करो, 3 करो, तो इस तरह से हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ से आप खुद निकाल के इसका आंसर जो है वो चेक कर सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ वैल्यू जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो यहाँ पे बोल रहा है 0, तो 0 तो गलत बात है, या तो 1 होगा या 2 होगा या फिर 3 होगा, जब हम n की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो n की वैल्यू -1 करके ये आ जाएगा माइनस के पाए, ये आपके पास आ जाएगा माइनस के π/6, ये भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा, बाकी भी नहीं, तो मतलब मे बी n की वैल्यू जो वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ π/6 ही जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ रहे हैं हमारे पास, 1 नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी अदर वैल्यू जो है वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, कंसीडर द फॉलोइंग नंबर्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो आप एज अ होमवर्क करोगे, क्योंकि ये हमने पिछले लेक्चर में इनकी डायरेक्ट वैल्यूज जो है वो टेबल बनाया था, उसमें से हम इनकी वैल्यूज जो है वो देख पा रहे हैं, आप क्या करोगे, tan 45 डिग्री की हमें वैल्यू आती है, तो tan 45 से हम tan 22.5 जो है ये आपका 22.5, दिस इज हाफ ऑफ 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री को अगर हम डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो ये आपका 22.5 आ जाएगा, तो मतलब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें 45 डिग्री का हेल्प लेनी पड़ेगी, और उसके बाद हमें रिजल्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, जैसे आपके पास tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा करके, यहाँ पे थीटा को हम 22.5 डाल के ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म बनेगी, वहां से निकल जाएगी, पर हमने पहले ही बोला, मतलब हमने ये पहले ही डिस्कस किया है कि कुछ वैल्यूज हमें एज इट इज याद रह जाए तो वो ज्यादा बेटर है, अदरवाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको टाइम लग जाएगा, अगर आपको इजिली इनकी वैल्यू साइन एंड कॉस 22.5 की याद है, तो हम इस क्वेश्चन को मतलब विद इन 2 सेकेंड्स में हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर हमारा 14 के बाद 15 है, साइन 12 डिग्री, ये भी वैसे रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपके पास 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा साइन 12 डिग्री इंटू साइन ऑफ 48 डिग्री, तो ये आपके पास जा रहा है 1/2 इंटू यहाँ पे 2ss मतलब cos a माइनस बी इंटू cos a प्लस बी, मतलब 48 डिग्री माइनस ऑफ 12 डिग्री,
एंड -48 डिग्री प्लस ऑफ 12 डिग्री। अब यहाँ पे क्या जा रहा है आपके पास 1/2 इंटू कॉस ऑफ ये 36 चला गया, ये माइनस ऑफ कॉस 60 डिग्री चला गया, तो ये आपके पास बन रहा है 1/2 इंटू कॉस 36 की वैल्यू होती है √5 + 1 डिवाइड बाय 4 माइनस ऑफ ये कितना आ जाएगा 1/2। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आपके पास 4 इज एलसीएम, तो ये हमारे पास आ जाएगा √5 + 1 माइनस के 2, तो ये हमारे पास सॉल्व करके आ रहा है डिनोमिनेटर में 8 √5 - 1 अपॉन 8, तो मतलब ऑप्शन सी जो है वो हमारी डायरेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जस्ट रिजल्ट फॉर्मूला लगाया और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा, ये हमारे इस तरह से क्वेश्चन जो है वो आपके पास हैं। तो ये हमारे क्वेश्चंस जो हैं, हमने 15 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया आज की क्लास में। तो ये 15 के 15 क्वेश्चन जो हैं, इन सारे क्वेश्चन से हमें ये एनालाइज हो रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपकी क्या है। अब ट्रिग्नोमेट्री के आपके पास 30 क्वेश्चंस हो गए हैं सॉल्व, मतलब 2025 के एंड 2024 के दोनों सेशन के, सितंबर अप्रैल एंड सितंबर अप्रैल। बट अभी भी कुछ क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड बचे हैं जो यहाँ पे इन पेपर्स में आए हैं। तो वहीं से हमें एनालाइज हो रहा है कि इन 4 सेशन में 30 क्वेश्चंस आए हैं, बट अभी भी स्टिल कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक के बचे हैं। तो मतलब यहाँ पे हर पर पेपर में मतलब आपके पास 10 to 12 क्वेश्चन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे आए हुए हैं। तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपका काफी अच्छा वेटेज वाला चैप्टर है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये चैप्टर जो है वो टफ लगता है, बट ये चैप्टर जो है वो आपका इतना टफ नहीं है। तो ये आपका जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट, तो थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वहां पे हम सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का कंसेप्ट लेके आएंगे और यहाँ से जो भी कुछ और क्वेश्चंस हैं वो भी हम क्वेश्चंस को देखेंगे।